सना मकबूल जो कि बिग बॉस ओटीटी पार्ट 3 की विनर हैं, उन्हें आजकल हर कोई सुनना देखना चाहता है। सना मकबूल की खूबसूरती ने कई लोगों को दीवाना भी बनाया हुआ है। उनको शादी के तमाम प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, लेकिन शादी पर सना मकबूल का हैरानी भरा एक जवाब सामने आया है। वो देखिए। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 खत्म हो चुका है और हमारे साथ सीधे बिग बॉस ओटीटी 3 के विनर सना मकबूल जी है। मैम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत गए एंड वेलकम टू आईटीवी नेटवर्क। मैम कैसे थी जर्नी, क्या था पूरे हाउस में, इसके बारे में बताइए। जर्नी तो मेरी बहुत अच्छी थी एंड मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अप्स डाउन, अप डाउन, बट देन फिर डाउन डाउन डाउन, तो थोड़ा अकेलापन लगा, थोड़ी लोग फ्रेंड्स बने। मुझे ऐसा था कि शायद मैं रिश्ते नहीं बनाऊंगी घर के अंदर, बट मेरे रिश्ते बने एंड वो बहुत ही प्योर बने। आई हैव फाउंड 4 फ्रेंड्स इन द हाउस एंड आई थिंक वो मेरे सेम वेव लेंथ के हैं, मेरे माइंड सेट के हैं। तो आई थिंक उन 4 लोगों को मैं अपनी लाइफ में ज़िंदगी भर रखना चाहूँगी। एंड ऑफ कोर्स एक शो आप जब करते हो तो यू नो एक नेगेटिव साइड भी होता है, एक पॉजिटिव साइड भी होता है। तो नेगेटिव साइड को मेरा ऐसा मानना है कि मैं घर में बरी करके आ चुकी हूँ आगे, तो बस अभी पॉजिटिव लाइट की तरफ वॉक करना है। मैम जब आपने एंटर किया था तब कभी आपने सोचा था कि मैं बिग बॉस विनर ओटीटी सीजन 3 की ट्रॉफी लेके बाहर जाऊंगी? सोचा ऑफ कोर्स यस, झूठ नहीं बोलूँगी। चाहा ऑफ कोर्स यस। एज आई सेड दैट जब मैं इंटरव्यू कर ही रही थी तो मेरा माइंडसेट ही वही था कि अगर मैं जा रही हूँ तो आई हैव टू गिव ऑल इन फॉर दैट एंड गोल, राइट। मैं डिप्लोमेटिक नहीं बन सकती। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर एंड वेरी एविडेंट कि डे 1 से बंदी कह रही थी कि मैं जीतने आई हूँ। एंड येस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। तो मेरा जैसे मैं वो फर्स्ट फुट घर के अंदर रखी थी, नर्वस थी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकल रही थी। अगर आप देखोगे तो आई ऑलवेज बीन दैट पर्सन, आई ऑलवेज बीन अ नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सन। मेरी ऐसे कोई चीज़ें बाहर नहीं आई है। सो फॉर मी इट इज़ ऑलवेज बीन कि क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। बट जब मैं उस घर के अंदर घुसी, थोड़ी नर्वसनेस थी, थोड़ा डर था कि कैसे करूँ, क्योंकि मैं मेरी 4 लोगों की फैमिली के साथ मैं रहती हूँ। आज मैं 16-17 लोगों के साथ रहूँगी, तो मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन था। बट ऐसे ब्रीद इन ब्रीद आउट किया एंड आई एम लाइक लेट्स गेट दिस थिंग डन। एंड यस, उसी के साथ मैंने अपनी करियर की मतलब जर्नी शुरुआत की। अगर मैम हम लोग बात करें बॉन्ड का, तो कैसे आपने पूरा बॉन्ड बनाया? वो स्टार्टिंग से लेके हमने देखा नीजी के साथ अपने बॉन्ड्स, आपके पूरा वो ग्रुप ही था, 5 लोग का पूरा ग्रुप, तो उसका वो बॉन्ड कैसे बना, उसके बारे में थोड़ा बताइए। किस तरीके से वो स्टार्ट हुआ बॉन्ड और आज इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था वो कि आपने जब ट्रॉफी आपके पास आए तब आपने बाकायदा अनिल सर से पूछा कि मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ ट्रॉफी? सो सी, जर्नी में बॉन्ड्स मुझे नहीं लगा था क्रिएट होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त बनने में इट्स नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस, राइट। आप 1 घंटे में दोस्त नहीं बन सकते हो, बट ऐसा भी होता है। तो मेरी जर्नी में यस, आई केम अक्रॉस फ्यू पीपल, कोई जमे कोई नहीं जमे, लेकिन जो जमा वो ऐसा जम गया कि बस अब वो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो येस, दे आर देयर इन माय लाइफ। इनके साथ भी अप्स एंड डाउन्स हुए, ऐसा नहीं है नहीं हुए। नेजी के साथ हुआ, विशाल के साथ हुआ, लवकेश के साथ हुआ, शिवानी के साथ हुआ। बट द ओनली थिंग दैट केप्ट मी लविंग देम, ये लोग ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस घर में आप अकेले हो जाते हो, और जब आप अकेले रहते हो ना, तो आपको पूछने वाले बहुत कम होते। तो ये 4 लोग मुझे पूछते थे, तो ठीक है, क्या हो गया, अकेली की बैठी इधर आ, यू नो दिस ऑलवेज आस्क अबाउट मी। सो आई थिंक दैट इज़ वॉट आई वैल्यूड अबाउट देम। मैम अगर बात करें तो जिस तरीके से रणवीर जी, आपको और रणवीर जी का जिस तरीके से पूरा बॉन्ड रहा है, थोड़ा सा ऊंच नीच भी हुई है, खट्टा मीठा चला हुआ है, उससे आप किस तरीके से देखते हैं? खट्टा मीठा जो मेरा और रणवीर जी का बॉन्ड था, खट्टा ही था, मीठा तो था नहीं। बट शो ख़त्म हो गया है एंड विनर डिक्लेयर हो गया है। सो आई थिंक अभी मेरा ऐसा था कि मैं शो के जब भी मैं शो से बाहर निकलूँगी, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड मी एंड एज आई सेड, पॉजिटिव लाइट में मैं बाहर निकल के आगे बढ़ना चाहती हूँ। सो आई थिंक आई वांट टू मूव फॉरवर्ड एंड इफ़ ही इज़ थिंकिंग एनीथिंग, डिजर्विंग, अनडिजर्विंग, बायस, नो बायस,
वो उनकी थिंकिंग है। लेकिन वो खुश भी नहीं थे जब ट्रॉफी लिफ्ट किया तब वो खुश भी नहीं थे। उसके बाद एकदम से एक ब्लॉग एक पोस्ट आता है जिसके बाद वो दिखता है हमें, तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब आपने लिफ्ट किया तब वो ज़्यादा खुश नहीं थे। बट इट्स ओके, वो उनकी चॉइस है, इट्स हिज चॉइस। इफ़ इज़ नॉट हैप्पी, बिकॉज हर किसी की एक चॉइस होती है, राइट? आपको एक XYZ विनर चाहिए और एक अदर पर्सन विनर बन जाता है, तो आप शायद उस चीज़ में खुश नहीं होते हो। सो आई टोटली अंडरस्टैंड हिम, आई विल नॉट क्वेश्चन हिम, क्योंकि ही नेवर लाइक्ड मी। तो ऑफ कोर्स आई कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ द सडन वो बोले फिनाले के दिन कि मैं चाहता हूँ सना जीते। मेरे लिए खुद ही शॉकिंग होगा, बट ही डिड अप्रिशिएटेड इन द एंड वेयर ही सेड दैट कि शी इज़ अ यूनिकॉर्न एंड एक तो हमारा है नेजी दब्बा, तो यूनिकॉर्न की जीत हो सकती है। सो आई थिंक मेरी जीत वही हो गई थी उनके साथ। अगर मैम हम लोग जैसे देखें तो कुछ लोग खुश नहीं थे, कुछ नहीं मतलब बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं थे जब हमने ट्रॉफी उठाए, और कोई स्टेज पे भी नहीं आया था तब, जहाँ तक हमने देखा था। बहुत लोगों में से आप कंटेस्टेंट की बात कर रहे हो? कंटेस्टेंट सो सी आई फील कि उन लोगों को शायद दे वर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू कम। आई फील मुझे जहाँ तक चीज़ें पता चली है, दे वर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू कम, and I think once Anil sir closes the show, then they were allowed to come on the stage. This is what I got to know. अब इसमें क्या सच है क्या नहीं है, I have no idea. But again, it's okay. But what I felt bad was for the fact that when I was announced as the winner, nobody clapped for me. Nobody, like वो सब बैठे थे। एक होता है ना, आप खुशी भी बैठ के भी दिखा सकते हो कि wow, ये she won. But nobody did that for me. There was no excitement. So it's okay. I think मुझे ऐसा लगता है कि वो 3 जन जो बैठे थे, लवकेश, विशाल और शिवानी, वो मेरे लिए बहुत खुश थे। जो मेरे अपने थे वो बहुत खुश थे। तो आई थिंक ये लोग मैटर नहीं करते, क्योंकि ये खुद एक शॉक में थे कि हाउ कैन शी विन। सो इट्स ओके। अगर मैम हम लोग पूरे जर्नी की बात करें तो आप उस जर्नी में क्या एक चेंज लाना चाहेगी, या फिर आपकी जर्नी आपके हिसाब से परफेक्ट जर्नी थी स्टार्टिंग टू एंड बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म 3 में? चेंज तो मैं यही लाना चाहूँगी कि मैंने हमेशा से उस घर में मुझे डिफ़िकल्टी इस चीज़ से हुई है कि लोग ना सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी सुनते हैं, दूसरी साइड ऑफ स्टोरी नहीं सुनते। तो चेंज मैं यही बोलूँगी कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आप यहाँ भी सुनो, आप यहाँ भी सुनो, फिर आप जजमेंट बनाओ। लोग वो नहीं करते। अभी मैंने अगर आपको कुछ बोल दिया तो यू विल स्टार्ट बिलीविंग दैट, बट मेरा ये बोलना है कि इफ़ आई हैव सेड समथिंग टू यू, you have a mind of your own, hear the other person and then decide who's right and who's wrong. मैम अगर हम लोग बात करते हैं तो जिस तरीके से पहले साउथ इंडस्ट्री, उसके बाद फिर टीवी, उसके बाद फिर अगर बात करें तो खतरों के खिलाड़ी और अब बिग बॉस OTT, तो मैम ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपने कब डिसाइड किया कि आपको एक्ट्रेस बनना है? See, for me, I've always been a beauty pageant girl. I started my career with zero. डिज़नी पे एक शो किया था, एंड उसके बाद टीवी में थोड़ा काम किया, एंड देन साउथ, देन कमिंग बैक टू टीवी, देन आई थिंक अगेन टीवी, देन आई डिड खतरों के खिलाड़ी। सो आई थिंक माई जर्नी हैज़, टीवी की लड़की हूँ तो टीवी मुझे अच्छा लगता है करना, एंड आई ऑलवेज शफल, ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंट करना भी बहुत अच्छा लगता है। साउथ में किया बिकॉज टीवी में आपका इतना टाइम चला जाता है, बिकॉज यू हैव योर शोज़ रनिंग फॉर 1 year, 7 months, 8 months, फाइनाइट शोज़ होते हैं, डेली सोप्स आपके 1-1.5 साल तक चले जाते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो फिल्म में कैसा होता है कि आप 45 days का एक स्केड्यूल रैप करते हो, फिर आप यू गॉट इनटू अनदर प्रोजेक्ट। मेरा ऐसा हुआ कि मैंने टीवी किया, मैं निकली, फिल्म किया, फिर मेरे को वापस टीवी मिल गया, मैं टीवी पे आ जाती हूँ। सो मेरी वो कंसिस्टेंसी नहीं रही, तो अभी बस फोकस यही रहेगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ विथ माय वर्क। मैंने ये चाहा था, अब मेरा फोकस वो है कि बस मुझे करियर में आगे निकलना है। पेरेंट्स का आपको बहुत सपोर्ट मिला इसमें, क्योंकि कुछ लोग पेरेंट्स रहते हैं कि यार इतना सामने जा रहे हो, कुछ होगा नहीं होगा, ये भी एक सोच रहती है पेरेंट्स की कि हमारे बेटे की वो सोच रहती है। तो आपको किस तरीके से पेरेंट्स से सपोर्ट? नहीं, माई पेरेंट्स आर वेरी गुड, ट्रस्ट मी। बीइंग अ गर्ल एंड मेरी ये इंडस्ट्री में मेरी कोई फैमिली इन्वॉल्व नहीं है। आई फील मम्मी ने जो एक मम्मी पापा ने जो एक पुश देना था, आई थिंक देव ऑलवेज सपोर्टेड। मेरी सिस्टर, शी इज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव फॉर मी। सो आई थिंक फैमिली की तरफ से कभी वो प्रेशर नहीं था, करो, डू गुड, डू वेल। They've always told me never get into the wrong side, just keep doing good. So I think they've supported me enough. अगर मैम आने वाले के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो है हम आपको देख सकते हैं किसी सीरियल्स में, या फिर कोई मूवीज़ में, या फिर कोई OTT?
वेब सीरीज़ में? अभी OTT से निकली हूँ तो चाहूँगी OTT में वापस आऊँ, बट ऑफ कोर्स अपने आप को देखना चाहती हूँ हर जगह, फिल्म में देखना चाहती हूँ, टीवी पे देखना चाहती हूँ। तो अभी आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट टू हैपन वेरी सून. समथिंग इज कमिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग, सो या. Is there something like Nagin show आप कर? I don't know that. Now that for that you have to wait. So as I said, announcement बहुत जल्दी आएगी. सो मैम अगर देखें तो किस तरीके से आपकी पूरी जर्नी रही, उसके बाद अब शोज़ आपको कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं, तो आपको किस तरीके से आपको कोई एम है, जैसे कोई आपको ये शो करना है मुझे या फिर वो शो करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई फाइंड जहाँ मैं फिट हूँ, वाई नॉट. तो मैम अगर जिस तरीके से अगर हम लोग थोड़ी बात भी करते हैं, तो आप शादी की बात आपकी बहुत ज़्यादा इसमें थी सुर्खियों में, तो आप कब करने वाली शादी? शादी बहुत जल्दी होगी. मैं ना बहुत अपने दिमाग में मैं अपनी लाइफ को बहुत प्लान करती हूँ. मुझे ऐसा था कि ये एज में मुझे ये करना है, मेरे करियर को मुझे इतना, फिर ये एज पे मुझे ये था. बिग बॉस भी मेरे लिए इट जस्ट हैपेंड, यू नो. मैंने अपने दिमाग में ठान लिया कि अब मुझे करना है. शादी की भी बात करें तो होगी, ऑफ कोर्स बहुत जल्द होगी. कब होगी? अब ये मैं नहीं बोल सकती, बट होगी बहुत जल्द. तो जिस तरीके से सना जी ने हमसे पूरी तरह से बात किया कि जब बिग बॉस स्टार्टिंग की जर्नी से लेकर एंड तक और जो आने वाले प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बात किया. कैमरा पर्सन विष्णु के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज़, मुंबई.